नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छात्रों के लिए अच्छी खबर, डीयू के इस कॉलेज में बढ़ गई सीटें। सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में 500 सीट बढ़ाने की घोषणा की है और कहा कि इस दिशा में जो तय प्रक्रिया है उसके तहत सीट बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के नए बैच को शुभकामनाएं दी और कहा कि युवाओं का लक्ष्य केवल डिग्री लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि देश के विकास में योगदान का लक्ष्य होना चाहिए। आपकी ऊर्जा, आपके विचार और आपकी संकल्प शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। दिल्ली के अंडरपासों को लगी चोरों की नजर, अंधेरे में रोड एक्सीडेंट का बढ़ा खतरा। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में कई अंडरपास बुरी हालत में है। अंधेरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। नत्थू कॉलोनी, सीमापुरी जैसे इलाकों के अंडरपासों में सफाई की भी कमी है, जिससे स्थिति और खराब हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या पर ध्यान देने की अपील की है ताकि हादसों को रोका जा सके। दिल्ली में चोरी चुपके दोपहिया वालों से की जा रही थी। ठगी होंडा और टीवीएस के ऑन्टो पार्ट्स नाम पर हो रहा था। खेल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने करोल बाग और मदनपुर डब्बास में छापेमारी कर दोपहिया वाहनों के नकली ऑटो पार्ट्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से होंडा, टीवीएस और एस के जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के नकली स्पेयर पार्ट्स, इंजन ऑयल, पैकिंग सामग्री और ब्रांडिंग उपकरण बरामद किए गए हैं। बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है। दिल्ली में जनता को मिलेंगी वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं, साकेत में बोले भाजपा सांसद बिधूड़ी। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि अब दिल्ली में जन स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगेंगी। दक्षिणी दिल्ली सांसद बिधूड़ी और महरौली विधायक व डीडीसी चेयरमैन गजेंद्र यादव ने शनिवार को साकेत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में 10 साल तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर लगा बैन। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उप पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त S.B.K. सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, ड्रोन्स, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, हॉट एयर बैलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य शॉर्ट हवाई यानों का उपयोग कर आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरे में डाल सकते हैं। पढ़ाई के बाद आय का जरिया बनेंगे एमसीडी के स्कूल, सामुदायिक भवनों से भी राजस्व बढ़ाने की तैयारी। राजधानी दिल्ली कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ निगम की आय बढ़ाने के लिए एमसीडी अपने अनुपयोगी सामुदायिक भवनों के साथ निगम स्कूलों को स्कूल की कक्षाओं के बाद उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए सामुदायिक भवनों और निगम स्कूलों को स्वयंसेवी संगठनों और कौशल विकास की संस्थाओं को समझौते के साथ किराए पर दिया जाएगा। इससे निगम को आय तो होगी ही, साथ ही लोगों को घर के पास कौशल विकास केंद्र की सुविधा भी मिलेगी। गांव से दिल्ली आकर काटते थे जेब, रिसीवर सहित 5 आरोपित धरे। लग्जरी लाइफ जीने के लिए करते थे चोरी। यूपी के मैनपुरी स्थित भोगांव के रहने वाले 5 युवक अपने गांव से दिल्ली आकर जेब तराशी और अन्य आपराधिक वारदात को अंजाम देते थे। फिर वारदात के बाद अपने गांव लौट जाते थे। लाहौरी गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रिसीवर सहित 5 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 23 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। 5 आरोपित नशे की पूर्ति और लग्जरी लाइफ जीने के लिए वारदात करते थे। दिल्ली एम्स में ओडिशा की बर्न पीड़िता की इलाज के दौरान मौत 75% तक झुलसी थी। किशोरी ओडिशा की बर्न पीड़िता 16 वर्षीय किशोरी की एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ब्लैक में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसकी पुष्टि की। उसे 19 जुलाई को ओडिशा के पुरी जिले में पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। वह 75% तक झुलसी थी। 1 अगस्त को जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हालत में कुछ सुधार हुआ था। उसे ओरल फीड के साथ राइल्स ट्यूब फीडिंग भी दी जा रही थी। दिल्ली में 2 से 31 अगस्त तक ट्रैफिक प्रतिबंध। इन रास्तों पर जाने से बचें। अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के तहत होने वाले मैचों के मद्देनजर 2 जुलाई से लेकर से 31 अगस्त तक दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पर प्रतिबंध रहेगा। इस कारण यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बहादुर शाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग से यात्रा करने से यात्रियों को बचने की सलाह दी है। प्रीमियर लीग के कारण स्टेडियम के पास सामान्य पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दिल्ली सीपी एसबीके सिंह ने पद संभालते ही लिया बड़ा एक्शन, इन चीजों पर लगा दिया प्रतिबंध। दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने पद संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोटली पायलटेड विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और छोटे आकार के पावर्ड विमानों जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सुरक्षा कारणों से लागू किया गया है और इस अवधि में दिल्ली के क्षेत्र में इन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। अरविंदर सिंह लवली यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन बने, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली सरकार ने गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली को यमुना पार विकास बोर्ड का और मंगोलपुरी के विधायक राजकुमार चौहान को ग्रामीण विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। 1 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी सहमति दी गई थी। दोनों बोर्ड के अन्य सदस्य दिल्ली सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। फरवरी में भाजपा सरकार बनने के बाद से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष सहित विभिन्न बोर्ड के प्रमुखों व सदस्यों के नामों की घोषणा का इंतजार हो रहा है। कई विधायक व भाजपा नेता बोर्ड के चेयरमैन बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। इनमें लवली और चौहान सबसे आगे रहे। दोनों शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सरोजनी नगर मार्केट में बिना सुरक्षा जांच के प्रवेश पर रोक, ऑटो और कैब पर भी लगाई गई पाबंदी। सरोजनी नगर मार्केट में सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऑटो और कैब मार्केट के बाहर ही रोक दिए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शनिवार को सरोजनी नगर थाने में पुलिस ने मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक कर निर्णय लिया। बैठक की अध्यक्षता एडिशनल डीसीपी दक्षिण पश्चिमी अभिमन्यु पोसवाल ने की। कमाल हो गया, लगातार दूसरे माह पहली तारीख को एमसीडी में मिला वेतन। कर्मचारियों में खुशी का माहौल। 6 माह तक वेतन न मिलने और बकाये सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए हड़ताल होने और निगमों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण 2022 में केंद्र सरकार ने 3 निगमों को एकीकृत किया था। इसका सकारात्मक परिणाम अब बड़े स्तर पर दिखने लगा है। पहली बार एमसीडी में ऐसा हुआ है कि निगम के सभी कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन मिला हो। जुलाई और अगस्त की 1 तारीख को वेतन आने से कर्मचारी और अधिकारी खुश हैं। दिल्ली सरकार के 199 विभागों में से 119 ई ऑफिस में तब्दील। डिजिटलाइजेशन से बढ़ी काम की रफ्तार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार अपनी शासन प्रणाली को अधिक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। राजधानी के सभी सरकारी कार्यालयों को डिजिटलाइज करने की इस मुहिम ने प्रशासनिक कार्यों की रफ्तार तेज गति से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं अपने कार्यालय सीएम ऑफिस को ई ऑफिस में बदल दिया है ताकि बाकी विभाग भी इस प्रणाली में अपने को बदल ले। बादलों की लुकाछिपी के बीच हुई छिटपुट बारिश। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम? मौसमी उतार चढ़ाव के बीच रविवार को सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 और 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। इस बीच शनिवार को मौसम का मिश्रित मिजाज देखने को मिला। बादलों की लुकाछिपी के बीच कहीं कहीं हल्की वर्षा भी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री कम 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।